नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। दुनिया में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की होड़ लग गई है। चीन ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के जरिए दुनिया को डराने की कोशिश की। ताइवान को 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान का भय दिखाया, जिसके बाद दुनिया के बाकी देश भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में जुट गए हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश मिलकर 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बना रहे हैं। जापान और ब्रिटेन भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में जुटे हुए हैं। तो वही अमेरिका ने 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान की टेस्टिंग भी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का यह विमान दुनिया का सबसे ताकतवर विमान है। देखिए, आ रहा अमेरिकी बाहुबली, चीन में मची खलबली। अमेरिका का योद्धा आसमानी दुश्मनों की करेगा तबाही। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है। अमेरिका एक ऐसा लड़ाकू विमान बना रहा है जिसे देखकर दुश्मन थर्रा उठेंगे। उसकी रफ्तार को दुश्मन मैच नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अब छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। इस आसमानी बाहुबली का नाम है F-47। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बनाने का जिम्मा बोइंग को सौंपा है। F-47 लड़ाकू विमान अमेरिका के F-22 रैप्टर विमान की जगह लेगा। F-22 रैप्टर 1980 के दशक में बनाया गया था। तब से ये विमान लगातार अमेरिका की सेना की सेवा कर रहा है। F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान बेहद ही ताकतवर विमान है, लेकिन अमेरिका के पास छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। लिहाजा अमेरिका छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने में जुटा है। F-47 लड़ाकू विमान की स्पीड F-22 से काफी तेज होगी। इसको इतना आधुनिक बनाया जा रहा है कि इसको कोई भी रडार पकड़ नहीं पाएगा। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। अमेरिका F-47 फाइटर प्लेन की लगातार टेस्टिंग कर रहा है। टेस्टिंग के बतौर ये फाइटर प्लेन उड़ाने भर रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये सभी उड़ानें बेहद ही गुप्त तरीके से की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि F-47 लड़ाकू विमान 2030 तक अमेरिका की वायुसेना में शामिल हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया है कि F-47 की स्पीड से लेकर मोबिलिटी और पेलोड के मामले में कोई भी प्लेन इसके आसपास भी नहीं फटकेगा। अमेरिका को छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि चीन ने पहले ही छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना लिया है। चीन ने आसमान में उड़ान भरकर दुनिया को अपनी वायुसेना की ताकत दिखा दी है। लिहाजा अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है कि वो भी चीन को चुनौती देने के लिए छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाए। चीन की ओर से दावा किया गया है कि उसने छठी पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमान बना लिए हैं। पहला है J-36 फाइटर जेट, तो वहीं दूसरा है J-50 फाइटर जेट।
दावा किया जा रहा है कि चीन के इन लड़ाकू विमान की कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर है, जो इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में चीन के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। लिहाजा अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है कि वो भी चीन का मुकाबला करने के लिए छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाकर ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब दे। और अब ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि अमेरिका का F-47 लड़ाकू विमान दुनिया का सबसे शक्तिशाली विमान है। चीन J-50 और J-36 लड़ाकू विमान की टेस्टिंग कर चुका है। इसकी स्पीड और मारक क्षमता को लेकर खुलासा हो चुका है, लेकिन अमेरिका के F-47 लड़ाकू विमान के बारे में अभी दुनिया कुछ नहीं जानती। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका का यह विमान दुनिया के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमानों में से एक होगा। फिलहाल छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के मामले में चीन अभी दुनिया के बाकी देशों से आगे है और उसके जखीरे में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। चीन के पास छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। उसके बारे में दावा है कि उसकी रफ्तार को मैच कर पाना दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान के बस की बात नहीं। चीन के नए लड़ाकू विमान J-36 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका आकार त्रिकोणीय है, जिसमें पूंछ नहीं है। काफ़ी एडवांस तकनीक से बने इस J-36 लड़ाकू विमान के बाद चीन की सैन्य क्षमता में बड़ा उछाल आया है। चीन की सेना में J-36 लड़ाकू विमान के शामिल होने से दुनिया क्यों डरी है, उसे भी समझ लीजिए। नाटो क्यों घबराया हुआ है, उसकी भी एक एक डिटेल देख लीजिए। J-36 लड़ाकू विमान छठी पीढ़ी का स्टेल्थ विमान है। ये अपने 2 प्रति घंटे की स्पीड से अटैक करता है। इसकी रेंज भी 3000 किलोमीटर है। इस लड़ाकू विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे ये दुश्मन के रडार में नहीं आएगा। इसमें 3 मजबूत टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो इसे तेज रफ्तार के साथ साथ ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम बनाता है। इसमें लगे विशेष साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार इसे दुश्मन की नजरों से बचाकर जासूसी करने और युद्ध में बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। 22.5 मीटर लंबाई, 24 मीटर पंखों के फैलाव और 248 मीटर विंग एरिया के साथ ये विमान कई 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से बड़ा है। जो हथियारों और एडवांस एवियोनिक्स के लिए इसके अंदर ज़्यादा जगह होती है, लिहाजा इसमें ज़्यादा विनाशक हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। आकार बड़ा होने की वजह से इसमें ज़्यादा ईंधन रखने की भी क्षमता होती है। J-36 का अधिकतम टेक ऑफ वजन 55 टन है। ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। चीन और अमेरिका ही नहीं छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहे, बल्कि कई और देश हैं जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में जुटे हैं। रूस भी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है। वहीं फ्रांस और जर्मनी जैसे देश मिलकर छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहे हैं। जापान और ब्रिटेन भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में जुटे हैं। जाहिर है चीन के बेड़े में जहां छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान मौजूद है, वहीं अमेरिका भी टेस्टिंग कर रहा है। दुनिया के बाकी देश भी आसमान का सिकंदर बनना चाहते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि उनके बेड़े में विध्वंसक लड़ाकू विमान हो। आने वाले दिनों में ये होड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन जिस तरह से ताइवान पर नजरें जमाए बैठा है, वो अमेरिका के लिए भी चुनौती है। लिहाजा चीन को कंट्रोल करना अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीति होगी और F-47 लड़ाकू विमान उसी का हिस्सा माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।